किसान किंग DK12 ड्राई रन डिजिटल ऑटो स्विच वायरिंग और सेटिंग गाइड। आज हम जानेंगे कि किसान किंग DK12 ड्राई रन डिजिटल ऑटो स्विच की वायरिंग और सभी सेटिंग कैसे करें। वायरिंग प्रक्रिया। सबसे पहले फेज वायरिंग करें। लाल, पीली और नीली वायर को तीनों फेज में जोड़ें। इसके बाद ऑन और ऑफ बटन के बीच लगी लाल लिंक वायर को निकाल दें। ऑटो स्विच की वायरिंग। ऑटो स्विच की दो काली वायर में से एक वायर 95 पर जोड़ें। दूसरी काली वायर ऑन बटन के पास 93 पर जोड़ें। अब एक सफेद वायर और काली वायर को साथ में 93 पर जोड़ें। दूसरी बची हुई सफेद वायर ऑफ बटन के पास 94 पर जोड़ें। मोटर की वायरिंग। मोटर की किसी एक वायर में सीटी कॉइल लगाएं। इसके बाद मोटर की सभी वायरिंग सही तरीके से जोड़ दें। SPP। SPP का मतलब है फेस चेक या फेस सेटिंग। यदि डिस्प्ले पर SPP दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि RYB फेस सीक्वेंस सही नहीं है। ऐसी स्थिति में अपनी वायरिंग की जांच करें। नीली और लाल फेज वायर को आपस में बदल दें ताकि RYB सीक्वेंस सही हो जाए। इसके बाद सप्लाई फिर से ऑन करें। ऑटो स्विच को ऑटो मोड में रखें। लगभग 40 सेकंड का टाइमर चलेगा। इसके बाद मोटर अपने आप ऑन हो जाएगी। ओवरलोड सेटिंग। ओवरलोड सेटिंग मोटर को अधिक करंट आने पर सुरक्षित रखने के लिए होती है। सेट बटन को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। ग्रीन बटन से OLD में विकल्प चुनें। उदाहरण के लिए यदि आपकी मोटर 10 एम्पियर की है तो ओवरलोड वैल्यू लगभग 13 से 14 एम्पियर रखें। मोटर की क्षमता के अनुसार ये वैल्यू सेट करें। फिर सेट बटन दबाकर सेव करें। ड्राई रन सेटिंग। ड्राई रन सेटिंग मोटर को बिना पानी के चलने से बचाती है। सेट बटन को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। ग्रीन बटन से DRN विकल्प चुनें। यदि आपकी मोटर 10 एम्पियर की है तो DRN वैल्यू लगभग 7 एम्पियर रखें। जरूरत के अनुसार इस वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर सेट बटन दबाकर सेटिंग सेव करें। ड्राई रन रीसेट टाइम। DAT का मतलब है कि पानी खत्म होने के बाद मोटर बंद होने के बाद वो कितनी देर में दोबारा अपने आप चालू होगी। सेट बटन को फिर से 5 सेकंड दबाएं। ग्रीन बटन से DAT विकल्प चुनें। यहाँ आप 0 मिनट से 700 मिनट तक का समय सेट कर सकते हैं। समय चुनने के बाद सेट बटन दबाकर सेव करें। ऑन ऑफ टाइमर सेटिंग। OFT यानी ऑफ टाइमर। इससे तय होता है कि मोटर कितनी देर बाद ऑफ होगी। ग्रीन बटन से समय चुनें और सेट बटन दबाकर सेव करें। ONT यानी ऑन टाइमर। इससे तय होता है कि मोटर कितनी देर तक ऑन रहेगी। ग्रीन बटन से समय चुनें और सेट बटन दबाकर सेव करें। वोल्टेज सेटिंग। हाई V यानी हाई वोल्टेज लिमिट। उदाहरण के लिए 460 वोल्ट सेट करें। लो V यानी लो वोल्टेज लिमिट। उदाहरण के लिए 240 वोल्ट सेट करें। ग्रीन बटन से वैल्यू चुनें और सेट बटन दबाकर सेव करें। सेटिंग सेव करके बाहर कैसे आएं? पहला तरीका, ऑटो स्विच को ऑटो मोड में कर दें। सभी सेटिंग अपने आप सेव हो जाएंगी। या फिर सभी सेटिंग पूरी होने के बाद सेट बटन एक बार दबाएं। सभी सेटिंग सेव हो जाएंगी। अब आपका पैनल ऑटो मोड में उपयोग के लिए तैयार है। मोटर चालू करना। ग्रीन ऑन बटन दबाएं। मोटर चालू हो जाएगी। डिस्प्ले पर SPC यानी करंट सेंसिंग और अन्य टाइमर इंडिकेशन दिखाई देंगे। सभी सेटिंग बाईपास कैसे करें? यदि आप ऑटो स्विच की कोई भी सेटिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो लाल और नीला बटन 10 सेकंड तक दबाकर रखें। डिस्प्ले पर POF दिखाई देगा। इसके बाद पैनल पूरी तरह बाईपास मोड में आ जाएगा। कोई भी सेटिंग लागू नहीं रहेगी। मोटर को आप मैनुअल या ऑटो मोड में सामान्य रूप से चला सकते हैं। सभी सेटिंग रीसेट कैसे करें? सेट बटन दबाकर रखें। उसी समय मुख्य सप्लाई ऑन करें। सभी LED एक बार जलेंगी और फिर बंद हो जाएंगी। अब सेट बटन छोड़ दें। डिस्प्ले पर RST दिखाई देगा। इसके बाद सभी सेटिंग रीसेट हो जाएंगी और टाइमर भी बंद हो जाएगा। सेटिंग से बाहर निकलना। सभी सेटिंग पूरी होने के बाद सेट बटन एक बार दबाएं या फिर ऑटो स्विच को ऑटो मोड में कर दें। दोनों ही स्थिति में आपकी सभी सेटिंग सेव हो जाएंगी।